गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रामजी गुप्ता अगेन आई एम इन फ्रंट ऑफ यू with this new video. As you know, my series of active to passive is continuing for some time past, and today is the time for conversion from active to passive using future perfect tense. तो आज ये पार्ट 10 है और इस सीरीज में एक्टिव से पैसिव की हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि हाउ यू आर गोइंग टू कन्वर्ट फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। एंड टुडे इज द टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो एज यू आर ऑलरेडी नोइंग, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है विल हैव, शैल हैव। इसकी हेल्पिंग वर्ब है विल हैव, शैल हैव। आई और वी के साथ जो है शैल हैव, बाकी सब सब्जेक्ट के साथ विल हैव लगाते हैं। इसमें जब पैसिव बनता है तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन लग जाता है। तो आइए, वही सेम सिस्टम हैज बीन अडॉप्टेड इवन टुडे ऑल्सो। देयर आर 5 sentences which are written over here. The first one is affirmative, the second one is negative, the third one is type 1 interrogative। यहां पर जो इन्वर्जन हुआ है, शैल जो हेल्पिंग वर्ब है एक पार्ट वो आगे आ गया है एक वर्ड, और बाकी इसका जो दो वर्ड है हेल्पिंग वर्ब में वो सब्जेक्ट के पीछे है। हु का प्रयोग कैसे करेंगे? हु विल हैव डन इट, एक सेंटेंस टाइप 2 इंट्रोगेटिव। एंड द फिफ्थ वन इज व्हेन, टाइप 2 अगेन, WRH वाला वर्ड टाइप 2 अगेन, टाइप 2 इंट्रोगेटिव। तो आइए एक बार फिर मौका है, आपको कंसेप्चुअली क्लियर कराते हैं एक्टिव से पैसिव। तो देखिए पहला सेंटेंस है ही विल हैव डन दिस वर्क। इसमें फिर वही सेम सिस्टम है, हमको डिफाइन करना पड़ेगा। आपको सीखना है कि आप हर वर्ड को कैसे डिफाइन करते हैं, उसकी पोजीशन बताते हैं, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच डिसाइड करते हैं, और फिर उसको ऑब्जेक्ट को ढूंढ करके फिर सब्जेक्ट बनाते हैं। तो देखिए ही यहां पर जो है ये सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है। विल हैव इस टेंस की, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, डू, डिड, डन। डन व्हाट के जवाब में दिस वर्क, वर्क यहां पर नाउन है और दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो दिस वर्क जो है यहां पर जो है एक फ्रेज हो गया, नाउन फ्रेज। ये नाउन फ्रेज हो गया और यही ऑब्जेक्ट है। डन के में लगाइए ही विल हैव डन व्हाट, तो व्हाट के जवाब में जो आएगा वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो दिस वर्क जो है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब जब आपको क्लियर पता चल गया कि ये सब्जेक्ट है, ही प्रोनाउन है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है नाउन फ्रेज, तो इसको उठा लीजिए पैसिव बनाने के लिए। दिस वर्क उठा लिया। अब वर्क के हिसाब से विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म विल हैव बीन, बीन इसमें एडिशन हो जाएगा, पैसिव बना रहे हैं, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पैसिव में जो है विल हैव बीन हो गया। सो दिस वर्क विल हैव बीन डन बाई का पोर्शन लगाइए, बाई प्रीपोजिशन है, और ही का यहां पर जो है हिम बन के आ गया। तो ये फ्यूचर परफेक्ट का जो है फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव अफर्मेटिव सेंटेंस है। दिस वर्क ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया। विल हैव जो एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव बीन इसमें पैसिव वॉइस का आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म वहां भी लगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां भी पैसिव वॉइस में भी, और बाई वाला पोर्शन और ये सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया कि इस तरह से जो है एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है। आइए एक नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। वी शैल नॉट हैव टॉट यू इंग्लिश। अब इसको भी डिफाइन करिए। वी जो है प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट है, और शैल हैव ये हेल्पिंग वर्ब है, बीच में नॉट ये आपका एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ निगेशन, लेकिन ये जो है आपका हेल्पिंग वर्ब विल हैव, शैल हैव हेल्पिंग वर्ब होता है, तो शैल हैव यहां पर हेल्पिंग वर्ब। टॉट मेन वर्ब एक्टिव वॉइस में है, वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस है। टॉट whom और what, whom के जवाब में you ऑब्जेक्ट हो गया, और टॉट व्हाट इंग्लिश ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। हमने आपको बताया था दो ऑब्जेक्ट होते हैं, 2 ऑब्जेक्ट मैक्सिमम सेंटेंस में हो सकते हैं।
एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट। तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो व्यक्ति है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो नॉन लिविंग चीज है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इंग्लिश है, लैंग्वेज है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स नाउ। किसके जवाब में? टॉट में लगाइए होम, यू, और व्हाट, इंग्लिश। अब आपका प्रश्न ये उठेगा आपके मन में कि सर क्या दो ऑब्जेक्ट है, क्या दोनों से पैसिव बनेगा? यस, दोनों से पैसिव बन सकता है, दोनों से पैसिव बन सकता है। जब दो ऑब्जेक्ट है तो आपको हाईलाइट अगर जिसको करना उसको उठा करके ले आइए। तो मान लीजिए यू को हाईलाइट करना, तो यू को उठा के ले आइए। यू 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 को उठा के ले आए। यू के साथ जो है विल नॉट हैव बीन टॉट, ये पैसिव इस तरह से चलेगा। जब यू ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट बनाया, यू विल नॉट हैव बीन टॉट, टॉट। अब एक ऑब्जेक्ट वहीं पड़ा हुआ है तो उसको वहीं पड़ा रहने दीजिए, एक ऑब्जेक्ट को, जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप इधर ले गए हैं। तो यू विल नॉट हैव बीन टॉट इंग्लिश बाय, बाय और वी का जो है यहां पर अस, वी का अस हो गया। तो यू विल नॉट हैव बीन टॉट इंग्लिश बाय अस। अब देखिए इंग्लिश को लेके बनाते हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट को लेके बनाते हैं। इंग्लिश को ले आइए इस बार आगे, इंग्लिश को हाईलाइट किया जा रहा है। तो इंग्लिश, इंग्लिश के साथ विल नॉट हैव बीन टॉट, इंग्लिश विल नॉट हैव बीन टॉट टू यू, टू यू। एक जो ऑब्जेक्ट है वो वहीं पड़ा रहेगा। तो इंग्लिश विल नॉट हैव बीन टॉट टू यू बाय, बाय अस। तो देयर आर टू पैसिव, पैसिव सेंटेंसेस। एक्टिव था वी शैल नॉट हैव टॉट यू इंग्लिश, यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होम के जवाब में, इंग्लिश व्हाट के जवाब में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दोनों ऑब्जेक्ट को लेकर के पैसिव बना सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। किसको हाईलाइट करना चाहते हैं? मान लीजिए हम दोनों को लेकर के बनाते हैं, तो यू को पहले हाईलाइट करना चाहते हैं जो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यू विल नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है चूंकि है, यू विल नॉट हैव बीन, नॉट की पोजीशन देखिए, एक वर्ड के बाद, हेल्पिंग वर्ब के एक वर्ड के बाद नॉट लगेगा। विल नॉट हैव बीन, ये दो वर्ड और हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म, फिर एक ऑब्जेक्ट जो वहां पर बचा हुआ है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसको लिख दीजिए। और बाई के बाद जो है वी जो है नॉमिनेटिव फॉर्म या सब्जेक्टिव फॉर्म में, ये यहां पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, वी, अस, आवर या आवर्स, ऐसे चल रहा है। जब इंग्लिश को हाईलाइट करना है उसका तो पैसिव बनाना है इंग्लिश को लेकर के, तो इंग्लिश, इंग्लिश को हाईलाइट, इंग्लिश विल नॉट हैव बीन टॉट टू यू बाय अस। तो इस तरह से ये एक्टिव से दो दो पैसिव बन गए, बिकॉज देयर आर टू ऑब्जेक्ट इन द गिवन सेंटेंस। लेट अस मूव फर्दर। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 1, शैल आई हैव बीटन हिम। अब शैल आगे लगा रहा है और हिम पीछे। तो देखिए शैल ये हेल्पिंग वर्ब है, इन्वर्जन होकर के आगे आया है, क्या के लिए? आई प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, ये प्रोनाउन है और सब्जेक्ट भी है। हैव ये जो है इसका पार्ट है हेल्पिंग वर्ब का, और बीटन वर्ब के थर्ड फॉर्म में मेन वर्ब है, B3 है, और हिम होम के जवाब में ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका, प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है ऑब्जेक्ट के रूप में। तो हिम जो है आपको मिल गया, ये प्रोनाउन है ऑब्जेक्टिव केस में, और ऑब्जेक्ट ये है बीटन होम, होम के जवाब में, यानी ये आपका जो है व्यक्ति है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आइए आपको जो है ये शैल जब आगे है तो हिम को उठा के लाएंगे तो विल, विल आगे ऐसे बना रहे हैं, विल आगे लग गया, और इसको उठा के ला रहे हैं ही को। हिम जो है ही बन करके ये नया सब्जेक्ट हो गया पैसिव वॉइस में। सो विल ही। अब इसमें जो है हैव लगाइए और बीन लगाइए, क्योंकि पैसिव बना रहे हैं आप। तो विल ही हैव बीन, और बीटन जो मेन वर्ब है उसके थर्ड फॉर्म बीटन बाई, बाई वाला पोर्शन, और आई का जो है यहां पर ऑब्जेक्टिव केस में मी हो गया साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो विल ही हैव बीन बीटन बाई मी। क्या ऐसे हिंदी उठेगी, क्या उसे मेरे द्वारा पीटा जा चुका होगा? क्या उसे मेरे द्वारा पीटा जा चुका होगा? ये एक्टिव वॉइस था। क्या मैं
उसे पीट चुकूंगा। और यहां पर क्या वह मेरे द्वारा पीटा जा चुकेगा या पीटा जा चुका होगा, लाइक दैट। फ्यूचर में एक्शन कंप्लीट होने का बोध है। हु विल हैव डन इट, आइए लेट अस प्रोसीड फर्दर। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। हु विल हैव डन इट, हु वाला है, हु का हमने बताया था। ये हु जो है ये जो है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, तो ये इंट्रोगेटिव वर्ड है और साथ साथ ये सब्जेक्ट भी है। सब्जेक्ट कैसे है, क्योंकि ये जो हु है ये नॉमिनेटिव फॉर्म में है, सब्जेक्ट के रूप में काम कर, तो दोहरा फंक्शन कर रहा है। हु का रोल जो है दोहरा फंक्शन कर रहा है, इंट्रोगेटिव वर्ड भी है, साथ साथ सब्जेक्ट है। अब जब यही सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब साथ साथ आ जाएगा। तो देखिए विल हैव हेल्पिंग वर्ब आ गया और मेन वर्ब आ गया साथ साथ। ये हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये जो है आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई V3, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये प्रोनाउन है ऑब्जेक्ट के रूप में। डन व्हाट के जवाब में है, व्हाट के जवाब में बेजानदार चीज है, नॉन लिविंग है, तो ये आपका जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब आइए हु विल हैव डन इट का पैसिव बनाएंगे। तो हु का जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनेगा, बाई होम पीछे जाएगा। लेकिन पीछे न जाकर के आगे उसे क्यों रखते हैं बाई होम को, क्योंकि ये दोहरा फंक्शन कर रहा है। ये इंट्रोगेटिव वर्ड भी है, इंट्रोगेटिव वर्ड भी है और साथ साथ ये जो है अब ऑब्जेक्ट हो गया। तो इंट्रोगेटिव वर्ड और साथ साथ ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव वर्ड और साथ साथ ऑब्जेक्ट बाई होम। हु बाई होम, हु का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होम, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, बाई भी लगा दिया, पीछे रखना है लेकिन आगे क्यों रखा, क्योंकि वो इंट्रोगेटिव वर्ड है। अब आइए ऑब्जेक्ट को इट उठा के लाएंगे। उससे पहले हेल्पिंग वर्ब का जो है एक वर्ड, तो इट आना है यानी विल, और इट यहां पर जो है ये अब जो है पैसिव वॉइस में नया सब्जेक्ट आ गया। बाई होम विल इट, अब विल इट के बाद जो है हैव बीन, जो हेल्पिंग वर्ब का बचा हुआ पार्ट है, हैव बीन वर्ब के थर्ड फॉर्म डन और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। यहां बाई वाला पोर्शन क्यों नहीं पीछे, क्योंकि वो आगे ले गए हमसे, वो इंट्रोगेटिव वर्ड भी था। तो बाई होम विल इट हैव बीन डन, ये इसका पैसिव वॉइस है। हु विल हैव डन इट, किसने कौन ये काम कर चुका होगा, हु माने कौन ये काम कर चुका होगा। पैसिव वॉइस में जब आएंगे फ्यूचर परफेक्ट में, तो किसके द्वारा यह काम किया जा चुका होगा, किसके द्वारा यह काम किया जा चुका होगा, लाइक दैट। बाई हुम विल इट हैव बीन डन। मेरे ख्याल से आपको ये हु वाला कंसेप्ट अब क्लियर हो गया होगा कि हु ट्विन फंक्शन कर रहा है। यहां भी ये देखिए बाई हुम जो है ये इंट्रोगेटिव वर्ड भी है, साथ साथ ऑब्जेक्ट भी है। आप कहेंगे सर ये कैसे जानेंगे ऑब्जेक्ट है, देखिए हु का एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, केवल इसी से नहीं, आप इसका आंसर दीजिए। बाई हुम विल इट हैव बीन डन, किसके द्वारा यह काम किया जा चुका होगा या किया जा चुकेगा, तो इसका आंसर देंगे। तो ये जो इट से है, मान लीजिए इट विल हैव बीन डन, मान लीजिए इस तरह से बनाना है कि ये जो काम है इट विल हैव बीन डन बाई रमेश। तो देखिए रमेश कहां आ रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह पर, तो इसके मतलब कि होम जो है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। राइट, इसी तरह से हु सब्जेक्टिव फॉर्म में, अगर इसका हु विल हैव डन इट, रमेश विल हैव डन इट, तो रमेश देखिए हु की जगह पे आ रहा है सब्जेक्ट के रूप में, तो वो हु जो है सब्जेक्टिव फॉर्म में है, नॉमिनेटिव फॉर्म में है। तो इस तरह से पहचानेंगे इसका फंक्शन। अब आइए पांचवा, व्हेन विल दे हैव गिवन दिस वर्क। तो व्हेन है इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, ये इसको एज इट इज उतार लेंगे, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है तो यहां भी इंट्रोगेटिव एडवर्ब को एज इट इज व्हेन। अब यहां पर पहले डिफाइन कर लीजिए, व्हेन इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो गया, विल हेल्पिंग वर्ब था, दे जो है प्रोनाउन है सब्जेक्ट के रूप में, हैव हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है, गिवन जो है मेन वर्ब है, और दिस वर्क ये नाउन फ्रेज है जो ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। गिवन व्हाट, दिस वर्क, तो दिस वर्क यहां पर जो है नाउन फ्रेज है जो ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, उसी को लेकर के हम आएंगे आगे। तो यहां पर जो है व्हेन दिस वर्क लेके आना है, इसके मतलब विल, और दिस वर्क के नया सब्जेक्ट आ गया। नाउन फ्रेज जो है जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया यहां पर पैसिव बनाने के समय। तो व्हेन विल दिस वर्क। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का बचा हुआ पार्ट हैव, इसके बाद हैव और बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन। व्हेन विल ये हेल्पिंग वर्ब का एक पार्ट आगे आया इन्वर्जन में, दिस वर्क नया सब्जेक्ट हो गया, और हेल्पिंग वर्ब का बचा हुआ पार्ट विल हैव के साथ वर्ब की, विल हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो विल हैव बीन ये पूरा हो गया पैनल।
हेल्पिंग वर्ब का और गिवन वर्ब मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म और बाई पोर्शन, तो बाई लगाया और दे सब्जेक्ट था। यहां पर देखिए एक्टिव वाइस में दे सब्जेक्ट था, उसकी पैसिव वाइस जो है में जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो देम हो जाएगा, एंड देन साइन ऑफ इंट्रोगेशन। सो व्हेन विल दे हैव गिवन दिस वर्क, तो व्हेन विल दिस वर्क हैव बीन गिवन बाय देम, लाइक दैट। क्लियर हुआ? तो ये एक्टिव वाइस में था, ये पैसिव वाइस में हो गया। तो अभी देखिए 5 सेंटेंसेस वर देयर, ही विल हैव डन दिस वर्क, वह यह काम कर चुका होगा, इस तरह से फ्यूचर में परफेक्ट में दिस वर्क विल हैव बीन डन बाय हिम, यह काम उसके द्वारा किया जा चुका होगा। नेगेटिव में आइए, वी शैल नॉट हैव टॉट यू इंग्लिश, वी शैल नॉट हैव टॉट यू इंग्लिश, हम लोगों ने तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाई होगी, हम लोगों ने तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाई होगी। इसका पैसिव में जाएगा, तुम्हें अंग्रेजी हम लोगों के द्वारा नहीं पढ़ाई जा चुकी होगी। यहां उठाएंगे इंग्लिश हम लोगों के द्वारा तुम्हें नहीं पढ़ाई जा चुकी होगी, लाइक दैट। शैल आई हैव बीटन हिम, क्या मैंने उसे क्या मैं उसे पीट चुका हूंगा, यहां हिंदी हो जाएगी, क्या वह मेरे द्वारा पीट चुका होगा, क्या उसे मेरे द्वारा पीटा जा चुका होगा, लाइक दैट। हु विल हैव डन इट, इस काम को कौन कर चुका होगा, बाय होम विल इट हैव बीन डन, किसके द्वारा यह काम किया जा चुका होगा। नेक्स्ट है व्हेन विल दे हैव गिवन दिस वर्क, उन्हें यह काम कब दिया जा चुका होगा। When will this work have been given by them, यह काम उनके द्वारा कब दिया जा चुका होगा, लाइक दैट। ये कन्वर्जन है फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव यूजिंग फ्यूचर परफेक्ट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये मेरा जो सीरीज चल रही है एक्टिव पैसिव की अच्छे लगे तो इसमें 10 पार्ट्स हो गए हैं, मोर और लेस टेंस जो है पूरा कवर हो गया, प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के। जिन टेंसेस की पैसिव बनते हैं, जैसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता, फ्यूचर और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता, तो 12 टेंसेस में से 4 का नहीं बनता, और जिनके बनते हैं 8 के, उनकी सीरीज आज कंप्लीट हो रही है। 8 टेंसों की एक्टिव से पैसिव कंप्लीट। अगर आपको अच्छा लगता है टीचिंग तो प्लीज चैनल को ग्रो करने के लिए इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, अपने फ्रेंडों को बार बार भेजिए ताकि ये चैनल ग्रो हो और आपको इसी तरह से टीचिंग मिलती है। थैंक यू वेरी मच।